वेलकम अगेन इन द क्लास ऑफ फिजिक्स वर्ल्ड। और आज हम बात करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में, जिसे हम डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। सो स्टूडेंट, इस लेक्चर से पहले आपने कूलम्ब्स लॉ को भी पढ़ा है एंड गॉस थ्योरम को भी अच्छे से समझा है। तो आज हम जानेंगे कि किस तरीके से हम कूलम्ब्स लॉ को विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम डिराइव कर सकते हैं। चलिए इससे स्टार्ट करते हैं और उसको समझते हैं थ्रू द डायग्राम। तो यहां पर सबसे पहले हम एक चार्ज कंसीडर करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, जब भी हमें किसी का फ्लक्स फाइंड करना होता है तो हमें उसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी होती है। इसलिए हम इस चार्ज के अराउंड एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। अब वो जो गॉसियन सरफेस होगी वो एक स्फेरिकल शेप में है, तब उसका जो सरफेस एरिया है वो हम कंसीडर करते हैं एस। सो स्टूडेंट, जैसे कि पहले के जो लेक्चर्स है उसमें आपने देखा कि जब भी हमें किसी भी सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना होता है तो वहां पे हम पूरे सरफेस का जो फ्लक्स है वो फाइंड करने के लिए सबसे पहले एक स्मॉल एलिमेंट्री एरिया लेते हैं, उसके लिए फ्लक्स फाइंड करते हैं, देन उसे इंटीग्रेट करके हम पूरे सरफेस के लिए एक फ्लक्स फाइंड कर लेते हैं। तो सिमिलरली वही प्रोसेस हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हम इस सरफेस पर एक छोटा सा एक एरिया कंसीडर करते हैं जो होगा ds। अब उस ds पर एक पॉइंट P है जहां पर हमें उस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हमें फाइंड करना है। जहां पर गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप जानते हो कि जो फ्लक्स होगा उस सरफेस के लिए वो उसके अंदर जितना भी नेट चार्ज होगा उसके 1/एप्सिलॉन टाइम्स होगा। एक बार और मैं स्टेटमेंट बोल देता हूँ गॉस थ्योरम का कि अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम the net electric flux is 1/epsilon times of the net charge enclosed by a closed surface। जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ पर आपने चार्ज Q लिया है तब, और इस यहाँ पर सरफेस आपके पास सरफेस एरिया है S। तो यहाँ पर फ्लक्स का एक फार्मूला है जो आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, जो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू सरफेस एरिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट इंटीग्रेशन ऑफ एस डी एस। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर एक स्मॉल एरिया जो है उसके लिए तो जो इंटीग्रेट जो है वो सरफेस एरिया ds होगा, लेकिन अगर हम वहीं पर पूरे स्फेयर के लिए बात करें तब टोटल सरफेस हो जाएगा s। और उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ds है उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इस तरीके से जो टोटल फ्लक्स होगा उस स्फेयर का वो होगा फाई इज इक्वल टू ई डॉट इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब जैसे कि अगर मैथमेटिकली बात करें तो जो स्फेयर का सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr², और इसीलिए जो फ्लक्स की इक्वेशन बनेगी वो बनेगी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट 4πr²। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं। देन अगर अपन अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम बात करें, जो फ्लक्स का फार्मूला होगा वो होगा Q/एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेते हैं। तब अगर देखें कि इक्वेशन फर्स्ट जो है वो भी फ्लक्स की इक्वेशन है, इक्वेशन 2 भी फ्लक्स की इक्वेशन है। सो यहाँ पर अगर दोनों ही फ्लक्स की इक्वेशन होगी तो दोनों आपस में इक्वल होगी। तब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से E डॉट 4πr² इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर हमें E की वैल्यू को डिफाइन करना है, सो हम जो 4πr² उसको इक्वल के उधर सेंड कर देंगे। तब जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी E इज इक्वल टू Q/4πε0r²। अब ये तो हुई वैल्यू इंटेंसिटी की। साथ ही अगर हम बात करें इंटेंसिटी का एक और जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, मीन्स E इज इक्वल टू F/Q0। सो यहाँ पर अगर हमें तो एक्चुअली में कूलम्ब्स लॉ के थ्रू जो फोर्स है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो होगा E इंटू Q0। तब जो प्रीवियस इक्वेशन में हमने E की वैल्यू निकाली थी उसे यहाँ पुट कर देंगे।
तब जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। और यह जो इक्वेशन है ये कूलम्ब्स लॉ की इक्वेशन है, और इस तरीके से हमने गॉस थ्योरम की हेल्प से कूलम्ब्स लॉ को डिराइव किया है। तो चलिए अगले टॉपिक में हम बात करेंगे गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस के बारे में।